या तो मधुकोड़ा जी का ये प्रॉपर्टी का गलती समझो कि मधुकोड़ा जी अगर गलत डॉक्यूमेंट, जबकि आज तक मधुकोड़ा जी ने अपना मोटेशन अपना सिर्फ अभी दावा कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। राजधानी रांची में जमीन लूट खसोट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कभी जनसंवाद तो कभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जमीन से जुड़ी समस्याएं सामने आती रहती है। ऐसा ही एक ताजा मामला रांची हटिया के सामने आया है, जहां दुर्गा सोरेन सेना के केंद्रीय महासचिव देवाशीष मनोरंजन घोष ने अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। देवाशीष ने यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर लगाया गया है। क्या कह रहे हैं दुर्गा सोरेन सेना के केंद्रीय महासचिव, सुने आप भी। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जमीन के मामले को लेकर के कितने लोग पीड़ित हैं। हर जगह पे आप रांची के देखें या फिर रांची के आसपास के किसी भी इलाकों में देखें, हर इंसान आज अपने ही जमीन के लिए लड़ रहा है। आज का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर आप अपने ज़मीन पे या फिर अपनी प्रॉपर्टी पे 2 दिन ना जाएं तो तीसरे दिन आपको दिखेगा किसी का वहाँ पे बोर्ड लग चुका है और आप खुद के प्रॉपर्टी में जाने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला शायद कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो या कोई दबंग आदमी हो, पैसे से हो, वो ताकत की दम पे आपकी प्रॉपर्टी को अपना बनाने की कोशिश करता है। ये मामला आपका हटिया क्षेत्र का है और ये जो ज़मीन है ये टिपुदाना थाना के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते होंगे हटिया और टिपुदाना के बीच में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, मधुकोड़ा पेट्रोल पंप, जो जिसके मालिकाना हक है हमारे एक्स सीएम मधुकोड़ा जी। उन्हीं के बगल का ये ज़मीन है, जिस ज़मीन को मैंने पावर के माध्यम से अपने नाम पे लिया हुआ है इस ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए, इसके मालिक से, जिसके पूरे दस्तावेज मेरे पास है। इसका मालिक जो मुझे पावर किया है उसको क्या हक है इस प्रॉपर्टी को मुझे पावर करने का, ये सारे दस्तावेज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और इस प्रॉपर्टी में हम जब भी काम करने जाते हैं हमको जोर जबरदस्ती रोक दिया जाता है। लास्ट 28 तारीख को भी हमने इसके ऊपर काम किया था। जब तक थोड़ा बहुत काम चला उसके बाद फिर वहाँ से लेबरों को डांट करके जोर जबरदस्ती उनको निकाल दिया गया। मुझसे भी बहुत अभद्र भाषा में बात की गई और बाद में उसी प्रॉपर्टी में बोर्ड लगा दिया गया, जिसका एविडेंस भी आपको दूंगा कि 28 तारीख को जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था और आज के डेट में वहाँ पे बोर्ड लग गया। उसका भी एविडेंस आप लोगों के सामने दूंगा। कौन रोक रहा है आपको? ये पूरा कार्यक्रम आप खुद जानते हैं कि कोई बड़ा आदमी सामने खुद आकर के तो रोकता नहीं है, अपने कर्मचारियों द्वारा रुकवाया जाता है। तो मधुकोड़ा पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा, वहाँ के मैनेजर द्वारा ये चीज़ रुकवाया जाता है। पहले भी हमारे मधुकोड़ा जी से बात हुई थी इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने बोला था कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपका ज़मीन है तो आप प्रूफ रखिए और आप काम कीजिए। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको दिए कि आप चेक करवा लें डॉक्यूमेंट को, और ये कई महीनों पहले की बात है। उसके बाद उनके तरफ से कोई हाँ ना का कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं आया कि क्या करना है नहीं करना है। वो हमसे फिर मिले ही नहीं। हमने बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश की, उनके मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि सर से बोलिए हमसे मिलेंगे क्योंकि हमको उसमें काम करना है, तो वो मिले नहीं। तो लास्ट हमने खुद सोचा कि जब उनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट दे दिया, इतने दिनों से उनके तरफ से कोई खबर नहीं आ रही है, तो हम खुद काम करते हैं। तो 28 तारीख को जब हमने वहाँ पे कदम रखा फिर से काम करने के लिए, तो फिर हम लोगों को वहाँ पे काम करने से रोक दिया गया है। ये ज़मीन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनसे मैंने ये पावर ऑफ अटर्नी लिया है उनके माता जी के नाम पे ये प्रॉपर्टी थी। अभी उनकी माता जी यहाँ पे नहीं है, स्वर्गवास हो चुका है उनका डेथ सर्टिफिकेट भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। सरला देवी ने ये ज़मीन को लिया था रामगति सिंह के तरफ से, और ये रामगति सिंह को ये प्रॉपर्टी मिली थी कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट में जो केस चल रहा था, ये मुंसिफ, पहले 1960 के दौर पे हम लोग मुंसिफ कोर्ट के थ्रू ही हर प्रॉपर्टीज को केस लड़ा करते थे। तो ये केस का जो ऑर्डर आया था वो आया था 3/7/1960, और इसका मोटेशन जो सरला देवी के नाम पे हुआ था वो हुआ था 19/8/1966। ठीक है, और इसका बाकायदा लगान भरा जा रहा था। आज भी सरला देवी के नाम पे ही इसका मोटेशन भी है और रसीद भी आज के डेट में
अप टू डेट उन्हीं के नाम पे कट रहा है। जब ये सारे चीज उनके नाम पे हो रहे हैं तो फिर इस प्रॉपर्टी में किसी और का दावा करना मुझे कहीं से कहीं तक सही नीति नहीं लगती है। अगर ये उनके नाम पे, अगर वो बोलते कि अगर वो दावा करते हैं कि उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, तो ये गलती मैं किसकी समझूंगा? या तो मधुकोड़ा जी का ये प्रॉपर्टी का गलती समझू कि मधुकोड़ा जी अगर गलत डॉक्यूमेंट बना के पेश कर रहे हैं, या फिर सरकारी नीति बोलूंगा कि एक ही प्रॉपर्टी को 2 जगह रजिस्ट्री कर दिया गया, जिसका डबल मोटेशन कर दिया गया, जबकि आज तक मधुकोड़ा जी ने अपना मोटेशन तो शो किया नहीं है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने अपना शो किया है। वो वर्बल अपना सिर्फ अभी दावा कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। ठीक है, वो एविडेंस भी मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। फर्स्ट थिंग, जो 28 तारीख को हमने काम किया था और हम लोगों को रुकवाया गया था, उसके लिए हमने डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस को हमने अवगत करवाया कि सर ऐसे ऐसे मामले हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको मैंने दिया कि सर हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लीज इसके ऊपर आप लोग एक सही निर्णय ले और इसका जांच करें। तो ये दोनों लेटर हमने दिया था जिसका हमें रिसीविंग मिला है, बट इसके बाद भी उनके तरफ से अभी तक कोई सूचना हमको नहीं मिली है। किस तरीके का क्या प्रक्रिया हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी तक हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं किया गया, ना ही हमसे कोई कांटेक्ट किया गया है। ठीक है, हमने ये है वो डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाइड कॉपी हम कहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का सर्टिफाइड कॉपी होता है जो सरकारी रिकॉर्ड में रखी जाती है कि प्रॉपर्टी किसकी है, किस माध्यम से आई। इस डॉक्यूमेंट में ये सारे दर्ज किए हुए हैं कि प्रॉपर्टी किस तरीके से आई है, कौन से केस के माध्यम से आई है, किसके पास ये केस चल रहा था, किस तरीके से ये प्रॉपर्टी इनको हैंडओवर हुआ है। ये सारे साइकिल इसमें दिए हुए हैं, ये भी मैं आप प्रेस वालों को दे दूंगा। ये रहा इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। देहांत के बाद उनके एकमात्र पुत्र राजीव रंजन जी इसके उत्तराधिकारी थे। उन्होंने ये प्रॉपर्टी, जबकि वो बिहार में रहते हैं और मेडिकली बहुत स्वस्थ नहीं रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्रॉपर्टी मुझे पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से ये प्रॉपर्टी मुझे दिया गया है। ये है राजीव रंजन जी। ये रहा इस पावर ऑफ अटर्नी का सर्टिफिकेट। आज भी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर 2 में सरला देवी के नाम से दर्ज है। प्लॉट नंबर 581 8 डिसमिल सरला देवी। मैं बहुत दिनों से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, सर आप कुछ ना कुछ इसके ऊपर आंसर दीजिए, या तो आप इसमें प्रूफ कीजिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो इसका कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन निकाला जाए। क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी आज भी सरला देवी के नाम पे उनका मोटेशन है और रसीद कट रहा है, तो फिर ये किसकी गलती मानी जाएगी? पोजीशन में आप बोलेंगे तो सभी हैं, क्योंकि हमने भी एक बार काम किया है, जबकि वो प्रॉपर्टी में पूरा का पूरा घेरा हुआ है, वहां पे कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो पूरा बाउंड्री किया हुआ है। दोबारा मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो होता नहीं है, और जब भी उनके सामने जाके बात करता हूं तो उनके मैनेजर्स टाइम पे टाइम कि सर कब आएंगे, नहीं आएंगे, आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।